सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर ली है। इससे मुतालिक हम मजीद कोशिश करेंगे कि अपने रिपोर्टर से रब्ता करें और इस बारे में मजीद उनसे जानने की कोशिश करें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर उमर मेहताब बटनी, उनसे जानते हैं। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत के आगाज पर मुस्लिम लीग नून के वकील हारिस अजमत रोस्टम पर आए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मखसूस नशिस्तें एक ऐसी जुमात को दी गईं जो केस में फरीक नहीं थी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि इस नुक्ते का जवाब फैसले में दिया जा चुका है। आपकी नजरसानी की बुनियाद क्या है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि आपका पूरे फैसले से इख्तलाफ है या फिर अक्सरियती फैसले से। वकील हारिस अजमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारा इख्तलाफ अक्सरियती जजिस से है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने भी नशिस्तें देने की सजा टेक्निकली मुस्तरद की थी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी का स्कोप महदूद है, इस पर दोबारा दलाइल नहीं दे सकते। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने आरओ का ऑर्डर और इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद था। हारिस अजमत ने कहा कि पीटीआई वकला की फौज थी, फिर भी इन ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या हम एक पार्टी की गलती की सजा कौम को दें? क्या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में एक चीज आई है तो उसे जाने दें? जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि सारे नुकात तफसील से सुनकर फैसला दिया था। जस्टिस सकील अब्बासी ने कहा कि आप बार बार एक सियासी जुमात का नाम ले रहे हैं, उसे छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया, आप हमें बताएं कि फैसले में क्या गलती है। जो बातें आप बता रहे हैं वो हमें जमाना तालिब इल्मी से मालूम है। क्या अब आप सुप्रीम कोर्ट को समझाएंगे? आर्टिकल 188 के तहत नजरसानी के दायरा इख्तियार पर जो है वो दलाइल दें। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले पर अमल दरामद हुआ था, जिस पर वकील हारिस अजमत ने उमर, आप अपडेट कर रहे थे।